दोस्तों आज की इस वीडियो में विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले सभी रोगों को पढ़ेंगे। और दोस्तों उन रोगों से कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। साथ ही दोस्तों उनसे संबंध और परीक्षा में कौन कौन से फैक्ट आते हैं, कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्री एजुकेशन में। चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। दोस्तों विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले सभी रोगों का हम ट्रिक के माध्यम से तो अध्ययन करेंगे ही, लेकिन उससे पहले इसका डिटेल देखना बहुत ही जरूरी है। यदि आप डिटेल देखते हैं तो ट्रिक आपको एक बार में और आसानी से याद हो जाएगी, पूरी लाइफ के लिए याद हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, एक तरफ हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं रोगों के नाम और दूसरी तरफ हमने लिखे हुए हैं उनसे प्रभावित होने वाले अंग। तो एक एक करके हम सभी का वर्णन करेंगे। जितने भी रोग हैं सारे के सारे विषाणु यानी कि वायरस से होने वाले रोग हैं। तो एक एक करके हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेबीज से। तो रेबीज जो रोग होता है वो होता है कुत्ते के काटने से, बिल्ली के काटने से या फिर बंदर के काटने से जो रोग होता है उसको क्या कहते हैं, रेबीज कहते हैं। और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो होता है संपूर्ण तंत्रिका तंत्र। और हमें क्या लगने लगता है, पानी से डर लगने लगता है। क्लियर है। और रेबीज में जो वायरस होता है वो होता है रेबेडो वायरस। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि रेबीज होता है कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने से होता है। और इसमें जो वायरस होता है वो होता है रेबेडो वायरस। और इसमें जो प्रभावित अंग होता है वो होता है तंत्रिका तंत्र। और हमें क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। क्लियर। सेकंड हम देख लेते हैं। सेकंड है खसरा या फिर इसको हम बोलते हैं मीजल्स भी इसको हम बोलते हैं। और इससे जो प्रभावित अंग है वो है पूरा शरीर। पूरा शरीर जो है प्रभावित होता है, पूरे शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। और इसमें जो इसका जो वायरस है वो है रोबेला। यानी कि जो खसरा होता है वो रोबेला वायरस के कारण होता है। परीक्षा में सीधा सीधा पूछ लिया जाता है कि खसरा यानी कि मीजल्स किस वायरस के कारण होता है। तो वो हमें वायरस का नाम याद रखना है। उस वायरस का क्या नाम है, रोबेला उस वायरस का नाम है। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नंबर थर्ड है हर्पीस। और हर्पीस से प्रभावित अंग होता है त्वचा पर सूजन आ जाती है। हर्पीस से क्या होता है, जो प्रभावित अंग है वो त्वचा है। और संपूर्ण त्वचा पर क्या होता है कि सूजन आ जाती है। क्लियर। और यदि पूछ ले कि किस वायरस के कारण होता है तो हर्पीस नाम के ही वायरस के कारण होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नंबर फोर्थ मेनिंजाइटिस या फिर इसको बोलते हैं मस्तिष्क बुखार। और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है मस्तिष्क। इसमें क्या होता है कि पूरे मस्तिष्क में बुखार बना रहता है। ठीक है। देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सारे रोगों को ट्रिक के माध्यम से याद करवाऊंगा, बस एक बार आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट है नंबर पांचवा हेपेटाइटिस या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको पीलिया भी बोलते हैं। और इससे प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है यकृत। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पीलिया से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, यकृत है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है नंबर छठा ट्रोकोमा। और ट्रोकोमा से प्रभावित होने वाला जो अंग है वो है आंख। और देखिए आंख में भी यदि पूछ ले तो कॉर्निया, इसमें सबसे ज्यादा जो प्रभावित होता है आंख का एक भाग है कॉर्निया। इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। तो ट्रोकोमा से प्रभावित होने वाला अंग क्या है, आंख है। लेकिन एग्जाम में कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है, आंख के ही 4-5 अंग दे दिए जाते हैं। तो उसमें से आपको क्या टिक करना है, कॉर्निया टिक करना है। कॉर्निया में क्या होती है, वृद्धि होती है और बहुत ही ज्यादा आपको नींद आने लगती है। क्लियर। नेक्स्ट है नंबर सातवां पोलियो। और पोलियो से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है नाड़ी संस्थान या फिर तंत्रिका तंत्र। देखिए इसमें क्या होता है कि संपूर्ण तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकती है। हो सकता है आपका हाथ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि आपके पाँव में प्रॉब्लम हो जाए, यानी कि आपके किसी भी अंग में क्या हो सकती है, विकलांगता हो सकती है। किस कारण से, पोलियो रोग के कारण से। ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, नंबर आठवां एड्स है। और एड्स से जो प्रभावित होने वाला अंग है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। यानी कि यदि आपको एड्स होता है तो यदि आपको कोई भी रोग हो जाए तो जो आपकी प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी कि कोई भी आपको रोग हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा जब वो रोग क्या होगा, ठीक होगा। कि यानी कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और एड्स का पूरा नाम आपको पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये एड्स का फुल फॉर्म है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर नौवां चेचक या फिर इसको बोलते हैं स्मॉल पॉक्स। वेरी इंपॉर्टेंट है। और स्मॉल पॉक्स से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है पूरा शरीर। यानी कि स्मॉल पॉक्स यानी कि चेचक से पूरे शरीर पर लाल लाल दाने पड़ जाते हैं। और पूछा जाता है परीक्षाओं में कि चेचक जो है किस वायरस के कारण होता है। तो ये वायरस हमें याद रखना है, वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। या फिर चेचक का दूसरा नाम क्या है, स्मॉल पॉक्स। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 10 की, छोटी माता। या फिर छोटी माता को हम क्या बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं। चिकन पॉक्स से भी क्या होता है, पूरा शरीर प्रभावित होता है।
तो ये भी हमें याद रखना है। छोटी माता को क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं। और ये वायरस इसमें भी पूछा जाता है, तो इसमें क्या है? वेरिसेला वायरस है। देखिए दोनों में हमें डिफरेंट याद रखना है। एक हमसे पूछा गया था चेचक, और चेचक को क्या बोलते थे हम? स्मॉल पॉक्स, और इसमें क्या है? वेरिओला वायरस है। छोटी माता को हम क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स बोलते हैं, और उसमें वेरिसेला जोस्टर वायरस है। तो दोनों में हमें अंतर याद रखना है, लेकिन दोनों से जो प्रभावित होता है वो संपूर्ण शरीर होता है, पूरा शरीर दोनों से प्रभावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नंबर 11 की, और नंबर 11 में क्या है? डेंगू है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं। डेंगू को क्या बोलते हैं? हड्डी तोड़ ज्वर भी बोलते हैं। और डेंगू से क्या होता है? कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और प्लेटलेट्स में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है प्लेटलेट्स में। और इसका वाहक पूछा जाता है हमेशा कि डेंगू का वाहक क्या है? तो एंडीज एजिप्टाई मच्छर क्या है? इसका वाहक है। तो ये हमें याद रखना है कि इसका वाहक क्या है? एंडीज एजिप्टाई मच्छर इसका वाहक है। नेक्स्ट है नंबर 12 गलसुआ, या फिर इसको आप क्या बोलते हैं? घेंगा भी बोलते हैं। तो गलसुआ से प्रभावित अंग कौन सा होता है? लार ग्रंथियां या फिर थायराइड ग्रंथियां गलसुआ से प्रभावित होती हैं। और इसका वायरस हम पूछता है तो मिक्सोवायरस पोरोटियस। ठीक है, मिक्सोवायरस पेरोटाइटिस, ये हमें याद रखना है। नंबर 13 है इन्फ्लुएंजा, और इन्फ्लुएंजा से जो प्रभावित अंग होता है वो होता है श्वसन तंत्र। तो ये वायरस से होने वाले रोग हैं, टोटल 13 हैं। इन 13 ही में से हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है एक ना एक, तो हमें याद रखना है। देखिए अब हम इसको ट्रिक के माध्यम से देख लेते हैं। बहुत ही सरल ट्रिक है, हो सकता है आपने इसको कहीं पहले भी देखा हो, लेकिन एक बार आपने डिटेल पढ़ लिया तो आप आसानी से ट्रिक पढ़ सकते हैं। चलिए हम सभी रोगों को, जितने भी हमने 13 पढ़े हैं, सभी को हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है ट्रिक, रेखा हमें हिट करके पोछे छोड़ गई। देखिए रेखा नाम की लड़की है, वो हमें हिट करके